अगर आप एक कंपनी को डीलिंक करना चाहते हैं, एरर इस तरह का नज़र आ रहा है, कंट्रीब्यूशन फाउंड है और फंक्शन अंडर मेंटेनेंस है, आप डीलिंक नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपको जानकारी दे रहा हूँ इस एरर के बारे में। आप ध्यान देंगे तो ये एरर कब आता है? ये एरर तब आता है जब कोई पर्सन अपने आईडी को डीलिंक करना चाहता है। डीलिंक का मतलब होता है कि वो उस आईडी को चाहता है कि वो उसके सर्विस रिकॉर्ड से हट जाए। तो पीएफ ऑफिस का ये मानना है कि अगर किसी सर्विस के अंदर में आपकी कंपनी ने एक भी रुपये जमा किया है तो उसे कंट्रीब्यूशन जमा होना कहते हैं, और अगर कंट्रीब्यूशन जमा है तो पीएफ ऑफिस उसको डीलिंक करने के लिए नहीं देगा। आप यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ डीलिंक पे टच करता हूँ तो डीलिंक टच करते ही मेरे को यहाँ पे ये एरर मैसेज शो कर रहा है। ये एरर मैसेज लगभग पिछले 2 महीनों से शो कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्टिकुलर कंपनी गलत है या फ्रॉड है तो आप उसकी शिकायत लगा सकते हैं। शिकायत लगाने के लिए आप पीजी पोर्टल पे जा सकते हैं। पीजी पोर्टल पे आप जब कंप्लेन करने जाएंगे, वहाँ एक अलग कैटेगरी आती है जहाँ पे फ्रॉडलेंट आईडी के ऐड होने की बात लिखी जाती है। तो ये वाली आईडी इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं फिर ये आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीएफ ग्रीवेंस की इनकी इन हाउस वेबसाइट है उस पे भी आप जा सकते हैं। किसी आईडी को डीलिंक करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आप तभी कर सकते हैं जब पीएफ ऑफिस में या तो आपके मामा जी रहते हो या फिर आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस हो या ऐसी कोई आपके पास जानकारी हो जिससे ये आप साबित कर सके कि ये कंपनी टोटली फ्रॉड है और मैं इस कंपनी को डीलिंग करना चाहता हूँ वैलिड तरीके से। तो इसमें भागदौड़ बहुत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये ऑफिस किसी एक ऑफिस का काम हो सकता है कि उसी ऑफिस में जाके होगा। बाकी अगर आप हेड ऑफिस से बात करते हैं तो हेड ऑफिस वाला भी उस ऑफिस को, जो मान लो कि आप दिल्ली हेड ऑफिस में इस चीज़ पे कंप्लेन करते हैं, आपने इस पोर्टल पे कंप्लेन करी और पोर्टल पे जो अधिकारी जिसको ये असाइन हुआ उसने ये देखा कि हाँ ये कंपनी जेन्युइन नहीं है, ये फ्रॉड कंपनी है, इस फ्रॉड कंपनी ने और लोगों को भी ऐड करके इसी तरह से परेशान किया है। तो ऐसे में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल पोर्टल है, ये पीएफ ऑफिस उस वाले ऑफिस को निर्देश देता है कि ये आईडी गलत है, इसकी जांच कर ली जाए और जांच करके इसको हटा दिया जाए। तो ऐसे में हट जाती है। अदरवाइज़ अगर आपने एक्चुअल में काम किया है तो आप मान के चलिए कि ये वाला आप डीलिंक नहीं कर पाएंगे। पीएफ ऑफिस ने डीलिंक की सुविधा जो है वो जनवरी 2025 में लॉन्च की थी, और उसके बाद से पीएफ ऑफिस ने इसके बारे में एक सर्कुलर का वेट करना है जहां पे ये बताएंगे कि किन किन आईडी को कंट्रीब्यूशन के होने के बाद भी डीलिंक किया जा सकता है। वो इस तरह का सर्कुलर अभी आया नहीं है, तो आपको अभी के लिए वेट ही करना पड़ेगा। इसका अभी कोई जैसे सर्कुलर आता है मैं इसे रेगुलर चेक करता रहता हूँ और अगर कुछ जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आपका कंट्रीब्यूशन के साथ में आप उसको डीलिंक नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर श्योर। किसी को भी आप पैसे ना पे करें डीलिंक करने के लिए। मेरे पास रेगुलर हर रोज़ ही आते हैं कि डीलिंक कर दो, तो डीलिंक मेरे तरफ से नहीं हो सकता है। अगर ये होगा ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी ये डीलिंक होगा, वरना डीलिंक नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।